अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट तकरीबन एक पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 47,418 की सतह के करीब बंद रही। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 96 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जो केसी ऑल शेयर के अंदर 188 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 8.79 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो बेहतर लगे हैं, स्पेशली इस वीक में देखा जाए तो पहले 2 दिन में वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं थे। आज भी कुछ बहुत ज़्यादा तो अच्छे नहीं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिल रही है वॉल्यूम्स में। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो कल के दिन हमने आपको कुछ सपोर्ट लेवल्स दिए थे। अल्लाह का शुक्र है मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट किया। अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट पे तो हमारा जो पहला लेवल था 47,350 था, आपको बताया था अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 47,150 के पास होगा। तो मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के पास सपोर्ट ले रही थी। फिर आपको बताया अगर ये ब्रेक होगा तो हमारा अगला सपोर्ट लेवल 47,000 के पास होगा। तो आप देख सकते हैं आज का लो 47,007 पॉइंट का लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल्स बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने उसको रिएक्ट किया। इसके अलावा देखा जाए तो हमारी कुछ ट्रेड्स थी, जैसे ट्रैवलर्स की ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स मैं कहूँगा। आज भी वो अपर कैप तक गया था, फिर जाहिर सी बात है प्रॉफिट टेकिंग है और फिर शायद मेरे हिसाब से 1-1.5% नीचे नेगेटिव बन रहा। तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स थी और बहुत ही कम टाइम में उसने एक ज़बरदस्त गेन दिया। तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स थी वो, जहाँ पे कल आपको एक और ट्रेड भी बताई गई हाईटेक के हवाले से। तो हाईटेक आज पूरे दिन ही पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। तो बहरहाल उसका स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल दिया हुआ है, तो वो हमारी ट्रेड अभी एक एक्टिव है। और उसी वो जो आप लोगों को स्टॉप लॉस बताया और टारगेट दिया हुआ है, उन्हीं स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आप लोग करते हैं, वो हमारी एक स्विंग ट्रेड है। ठीक है, तो बहरहाल ये हो जाता है। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डॉलर के हवाले से, तो डॉलर तो जाहिर सी बात है अपनी एक उड़ान पकड़ ही चुका है। 300 भी आज क्रॉस कर चुका था इंटरबैंक में। जहाँ अगर न्यूज़ के हवाले से बात की जाए तो आज हमने देखा कि दौरान सेशन सर्कुलर डेट के हवाले से कुछ न्यूज़ आ रही थी, जिसका एक डेफिनेटली इम्पैक्ट हमने देखा बेसिकली आपके ऑयल स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, आखिर में उनके अंदर हमने कुछ एक रिकवरी देखी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और बड़ी चीज़ वो था बैंक अल हबीब का रिजल्ट। ठीक है, बैंक अल हबीब का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 4.5 रुपये डिविडेंड दिया। अब बैंक अल हबीब को देखा जाए तो ये भी एक वेटेज रखता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी वैसे बैंक ओवरऑल एक बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। तो बैंक अल हबीब के अंदर जैसी परफॉर्मेंस आई तो हमने दूसरे बैंक के अंदर भी परफॉर्मेंस आते हुए देखी। बेसिकली आपके लिए एक ज़बरदस्त रिकवरीज आई बाकी बैंक्स के अंदर। ठीक है, तो बैंक अल हबीब ने मेरे हिसाब से 4.5 रुपये डिविडेंड दिया, अच्छी अर्निंग भी आई। तो वो रिजल्ट आते ही बैंक अल हबीब में एक मूवमेंट आई, तो फैसल बैंक आपका पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव में ट्रेड होने लगा। एमसीबी डाउन साइड से 3.5-4 रुपये रिकवर कर गया है, तो यूबीएल रिकवर हुआ, मीज़ान बैंक भी प्लस में आ गया था। तो इनकी वजह से जिन्होंने मार्केट को नेगेटिव रखा हुआ था, आप जाहिर सी बात है वो रिकवर करेंगे, तो मार्केट भी रिकवर होते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं आज खाली बैंक अल हबीब के 77 पॉइंट्स थे, तो एक ये बात है। फिर आप देखिए एचबीएल के 26 पॉइंट। तो ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर ने ही फिर आप कह लीजिए मार्केट के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन कर दी थी। आप देख सकते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स में बैंक अल हबीब है, एचबीएल पे आपको ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल, एचएमबी और ये चंद स्क्रिप्ट हो जाता है। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड पे सिस्टम्स हो जाता है, पीएसईएल हो जाता है, लकी सीमेंट हो जाता है। तो सीमेंट से आप कह लीजिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी थी। उसके अलावा आप आगे देख सकते हैं जिसके अंदर दाऊद एक्यूलस, मैपल लीफ, डीजी खान, एआईसीएल, एबर्ट, बैंक अल फलाह, टीआरजी, एमसीबी पैकेजेस, पाक इलेक्ट्रॉन, इंडस और चराग सीमेंट हो जाते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा तो सीमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। सीमेंट्स और कुछ स्टील में भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी। या टॉप एक्टिव स्टॉक के हवाले से बात की जाए तो टॉप एक्टिव WTL रहा 2 पैसे नेगेटिव रहा, तकरीबन 21 मिलियन का काम हुआ। चाहे OGDC 55 पैसे पॉजिटिव रहा, JS बैंक 7 पैसे नेगेटिव, दीवान फारूक मोटर 48 पैसे पॉजिटिव, जहाँ PPL 41 पैसे पॉजिटिव, के इलेक्ट्रिक 2 पैसे नेगेटिव रहा। लालपीर के अंदर आज भी ज़बरदस्त गेन रहा 73 पैसे का। PSO का एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया। रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन डिविडेंड अच्छा दिया इसने। आज इसने जो डिविडेंड दिया वो गालिबन 7.5 रुपये था, और तो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग इसकी नेगेटिव में आई। PRL 8 पैसे पॉजिटिव, बैंक अल हबीब 3.82 रुपये पैसे पॉजिटिव। टॉप एडवांसेस में देखा जाए मोस्टली लिक्विड है, सिवाय कुछ के जैसे आपका बैंक अल हबीब हो जाता है। बाकी आप देखेंगे तो मोस्टली सब इनलिक्विड है, एक्सपायर टेक्सटाइल हो जाता है। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड पे भी देखा जाए मोस्टली इनलिक्विड है, सिवाय कुछ के जैसे एक तो आपका सुपरनेट हो जाता है, कोटा टेक्सटाइल, एस्कर्ट बैंक, हेलियन और बिलाल फाइबर्स। बहरहाल ये
वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हैं तो सबसे पहले क्रूड ऑयल $78.50 के पास ट्रेड कर रहा है, $1.14 नेगेटिव, जहाँ गोल्ड $6 पॉजिटिव है 1932 के पास। जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो आज 213 पॉइंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव रही। तो यूरोपियन मार्केट के अंदर मिक्स एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो गया। आप चलते टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं, टेक्निकली मार्केट में कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसी 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो आज की कैंडल जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कह लीजिए उससे रिजेंबल करती हुई नजर आ रही है। मकसद ये है कि मार्केट जहाँ ओपन रही वहाँ क्लोज रही, ठीक है, जहाँ ओपन थी उसके आसपास ही क्लोज रही मार्केट। अच्छा, इसमें एक ये चीज देखने का है कि दौरान सेशन मार्केट ने एक लो लगाया था 47,000 का, और क्लोजिंग जो है मार्केट की उस लो से 400 पॉइंट ऊपर आई है। तो ये शो कर रहा है बाइंग, ये शो कर रहा है जो आप शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग से मुराद कि जिन्होंने हाई साइड पे शॉर्ट सेल किया उनकी तरफ से कवर करते हुए नजर आ रहा है, बाइंग करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी हमने एक बहुत शार्प अप मूवमेंट देखी। अब मैं आ जाता हूँ केसी 100 इंडेक्स के 15 मिनट के चार्ट पे, और अब मैं आपको नए लेवल्स निकाल के दूंगा मार्केट के लिए, और मार्केट की सूरत को भी देखिए। मार्केट के बारे में मार्केट ने सबसे पहले एक हाई लगाया, वो हाई क्या था, वो था 48,554 का 18 अगस्त के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन मार्केट ने ये हाई लगाया था, ठीक है। ये है इस वक्त का स्विंग हाई। स्विंग हाई से मुराद जो रिसेंट मार्केट ने एक हाई लगाया। अब ये जो रिसेंट हाई लगाया फ्राइडे के दिन के बाद, उसके अगेंस्ट पे मार्केट गिरती गई और अटेम्प्ट्स देखने को मिली रिकवरी की, लेकिन रिकवरी आई नहीं। एक बात ये याद रखें, अटेम्प्ट्स देखने को मिली, और यही बात आपको बता रहा था मैं कि रिकवरी कब आएगी, वो 47,700 के ऊपर आएगी, पहले आपको बता रहा था, और मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो कोई रिकवरी ही नहीं है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी तक ये जो मार्केट ने गिरावट की है ना, उसके अगेंस्ट रिकवरी आई नहीं है। अच्छा, अब ये गिरावट कितनी बनती है, हाई से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो मोर देन 1500 पॉइंट, 1500 से 1550 पॉइंट्स आप कह लीजिए मार्केट गिरावट कर ली। अब मार्केट जो है इस 1550 पॉइंट्स के अगेंस्ट रिकवरी दिखा सकता है। अब वो कहां तक दिखाएगा उसको हम देखते हैं। अब एक बात समझ लीजिए कि अभी हम रिकवरी फेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आज मार्केट ने ये जो 400 पॉइंट डाउन साइड से आई ना ऊपर, ये आप कह लीजिए रिकवरी के थे। किस रिकवरी के थे, वो इस जो 1500 पॉइंट की गिरावट थी उसके अगेंस्ट ये रिकवरी थी। तो अभी क्या लेवल्स बनते हैं उसको मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। तो मैं ये आवरली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, इधर आपको जो लेवल्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले जो कल के दिन, आज मार्केट 47,418 पे बन रही है ना, कल के दिन मतलब कि कल है जुमेरात, जुमेरात के दिन जो मार्केट का पहला लेवल होगा। अब जिस बाइंग के साथ, जिस रिकवरी के साथ मार्केट बन रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है इसी रिकवरी को कंटिन्यू करे, ठीक है। और क्या कर सकती है मार्केट मोस्ट लाइकली कि इमीडिएटली जो है वो 47,600 को टारगेट करे। किसको टारगेट करे, 47,600, जो कि रफली यहाँ से 200 पॉइंट की तेजी बनती है, ठीक है। तो मार्केट की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट 200 पॉइंट तक इमीडिएट स्टार्टिंग में इसके मार्केट टेस्ट कर सकती है, टारगेट बना सकती है। और अगर 47,600 के ऊपर ट्रेड करती है, इसको सस्टेन कर लेती है आवरली टाइम फ्रेम में, तो हम मार्केट के अंदर मजीद एक अप मूवमेंट आता हुआ देखेंगे 47,800 से लेकर 48,000 तक, ठीक है। तो पहला लेवल 47,000 पे 800 आएगा और उसके बाद 48,000 का लेवल आएगा। तो ये तीन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है कल के दिन के लिए, ठीक है। तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट लेवल्स पे मैं बात करूं तो सपोर्ट लेवल मोर दी लेस सेम रहेंगे, 47,300 से 350 का हमारा जो पहला सपोर्ट है वो वही रहेगा। जहां पर अगला सपोर्ट आएगा 47,150 और फिर आएगा 47,000 का लेवल। अच्छा, अब मैं बात करूं तो देखिए हम मार्केट के अंदर अब स्ट्रेटेजी बता दूं आपको। मूवमेंट के हवाले से मैंने बता दिया मुझे क्या लगता है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम काम कर सकते हैं इंट्राडे में, जैसे मैं काफी अर्से से कह रहा हूँ इंट्राडे में हम बाइंग करके कर सकते हैं काम। लेकिन एक बात याद रहे, वी आर इन अ रिकवरी, हम मार्केट में एक रिकवरी में आए हुए हैं। तो बेहतर है कि हमें एक बात तो पता चल गई है कि हम आवरली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड में, हम स्विंग बेसिस पे, स्विंग का मतलब क्या होता है मैं वंस अगेन आपके सामने वजाहत कर दूं। देखिए स्विंग ट्रेड से जब भी हम रेफर करते हैं, जब भी उसके हवाले से बात करते हैं, तो हमारा एक मकसद होता है भाई मार्केट का एक मिड टर्म व्यू से मुराद कि भाई आप कह लीजिए एक हफ्ते जो वो ट्रेड जो आप एटलीस्ट उस माइंडसेट से लेते हैं कि भाई हो सकता है मेरा टारगेट एक हफ्ते में हिट हो जाए, 2 हफ्ते में हिट हो जाए, विद इन 15 डेज या मैक्सिमम 30 डेज, उसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। तो अभी जो मार्केट का स्विंग ट्रेड का व्यू है वो इस वक्त मार्केट का थोड़ा बियरिश है, ठीक है। इस वक्त मार्केट स्विंग ट्रेड में नेगेटिव है। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट नेगेटिव होती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नीचे जाएगी।
अगर स्विंग ट्रेड में मार्केट नेगेटिव है तो यू विल डेफिनेटली सी इंट्राडेज में अप मूवमेंट, आप रिकवरी जरूर आता हुआ देखेंगे। तो अभी हम उसी स्टेज में, तो बेहतर ही है कि मार्केट रिकवरी करे तो सिर्फ इंट्राडे में काम करें। और इस वक्त स्विंग ट्रेड की स्पेशली वो आइटम से मैं मुखातिब हूँ जो मार्केट के साथ चलते हैं, उनके अंदर नहीं बनानी चाहिए। हाँ, जो अलग अलग आइटम है जो मार्केट से थोड़ा अलग चलते हैं, जिनके चार्ट्स बेहतर है, उनके अंदर डेफिनेटली बनाई जा सकती है, और वो इंशाल्लाह कोई होगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो उनके अंदर कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो आइटम जिनके अंदर जो मार्केट मूवर्स है, जो मार्केट के साथ चलते हैं, तो उनके अंदर तो नहीं बनती। तो ये मार्केट का ओवरऑल व्यू बन जाता है। सपोर्ट लेवल बता दिया है, 47,300 को ब्रेक करती है तो 47,000, फिर 47,000 का अगला लेवल आएगा, इसको ब्रेक करती है तो 46,850 फॉलोड बाय 46,700 आ जाएंगे। ये लेवल्स है मार्केट के लिए कल के दिन के लिए। तो स्पेशली 600 मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। बेहतर है कि एहतियात के साथ काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है, और लालच ज़्यादा नहीं करें। कुछ इंट्राडे लेवल्स शेयर कर देता हूँ। पीपीएल का सबसे पहले मेरे पास स्टॉक खुला, चार्ट खुला हुआ है। पीपीएल देखेंगे तो 76 रुपीज़ 70 पैसे पर इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो 77 रुपीज़ 33 पैसा पहला लेवल, फिर 78 रुपीज़ 20 पैसा, और फिर 79 रुपीज़ 30 पैसा, ये पीपीएल के लिए लेवल्स रहेंगे इंट्राडे। जहाँ सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो इसका पहला सपोर्ट लेवल मौजूद है 76 रुपीज़। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 76 का आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सारे लेवल्स हैं। जहाँ ओजीडीसी के लेवल्स की बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस लेवल है 100 रुपीज़ 74 से 80 पैसा कह लीजिए, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है। अगला रेजिस्टेंस जो मौजूद है वो 101.6 के पास है, और उसके बाद 102.4 के पास इसका रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। जहाँ सपोर्ट लेवल 99 रुपीज़ 90 पैसा का मौजूद है। तो ये ओजीडीसी के लिए इंट्राडे लेवल्स हो जाते हैं। अच्छा, अगला एक और सपोर्ट लेवल 99.26 के पास है, और उसके बाद 98 रुपीज़ 60 पैसा का है। तो ये ओजीडीसी के लेवल्स है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, इनके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास इंट्राडे स्टॉक है वो है एवेंसियन का पहला रेजिस्टेंस है 5340। अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तभी इसके अंदर मूवमेंट आएगी। एक बात याद रहे, मैं जितने भी स्टॉक्स दे रहा हूँ इंट्राडे लेवल, अच्छा लेवल्स के साथ काम कैसे करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहला अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और ऊपर सस्टेन करता है तो नीचे वाले लेवल का स्टॉप लॉस डाल के जो बाकी लेवल्स होते हैं उनको आप टारगेट बनाकर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5340 है, अभी को ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो नीचे जैसे जो नियरेस्ट लेवल है इसमें वो 53 का, आप 53 को स्टॉप लॉस डालें और टारगेट 54 का पहला बनाएं, फिर 5440 और फिर 5488 का डालें। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो है 5340। 5340 को अगर ये ब्रेक करता है आप 53 का स्टॉप लॉस डाल के 54, 5440 और 5480 के टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 52, मतलब वो हो गया। सपोर्ट लेवल आपको बता दिए 53 और 5250 है, ठीक है। ये रहेगा एवीएन के लिए। तो अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ये इंट्राडे लेवल्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं। अब पॉसिबल है कि हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक ना करें, तो ये ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो हो सकता है जो तीनों स्टॉक दिए तीनों में से कोई भी अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना करे, तो ये कॉमन सी बात है कि आपकी तीनों में फिर आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये तरीकाकार होता है जो मैंने आपको समझा दिया। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इंट्राडे स्टॉक दिया करूँ, 5 दूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी एक हेल्प हो जाया करें, ठीक है। तो इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ। मार्केट के हमसे बता दिया, कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इस वक्त जैसा आपको मैंने कहा कि मार्केट में अगर काम करना है तो सिर्फ इंट्राडे में काम करें। एक दिन या 2 दिन से ज़्यादा मार्केट में काम या डिलीवरी नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। जब तक कोई हालात बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो जाए या कोई न्यूज़ ना आ जाए, ठीक है। हमें इस वक्त ट्रिगर की एक अशद ज़रूरत है मार्केट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब लेवल्स थे जो आपको काफ़ी डिटेल में बताया, 40 रेजिस्टेंस लेवल भी बता दिए मार्केट के हवाले से भी, तो उनके साथ आप लोग मिलकर काम कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो इंट्राडे में भी काम करें उनको स्टॉप लॉस भी लाजमी लगाना है और लालच नहीं करनी, मतलब जितना प्रॉफिट होता है वो करें, स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।